नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं नेपाल के एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ। त्यागी है, तपस्वी है और एकांत में जंगल में भजन करने वाला। हालांकि सीधे और सरल संत है, उनके दर्शन करेंगे क्योंकि बहुत कम चांस ऐसे संत मिलते हैं सरल भाव के, सीधे सरल। हालांकि बहुत सारे ज्ञानी संतों के दर्शन करवाए, तपस्वी करे, लेकिन सीधे और सरल स्वभाव से, अंदर भाव से भी और सेवा भाव इनके है, मैंने ये देखा है। और उनके दर्शन और सत्संग आपको कराऊंगा। उनकी कुटिया के दर्शन मैं आपसे पहले करवा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कुटिया महाराज जी की, जैसे आप देख पा रहे हैं, हम चलते हैं कुटिया में। तो जिस कुटिया के दर्शन करा रहा हूँ, यह आप देख पा रहे हो चारों तरफ इस जंगल में है। हालांकि यहाँ पर एक तरफ तो रोड जाती है, जैसे आप देख पा रहे हो, एक तरफ रोड जाती है और दूसरी तरफ जंगल है, बीच में महाराज जी कुटिया है। हालांकि ये महाराज जी कुटिया, यहाँ पर मंदिर भी है और इतना सा छोटा सा रसोई है और ज़्यादा नहीं। मंदिर ही है तो मंदिर के जैसे बारिश हो जाए तो यहीं बाहर है, ठंड आ जाए तो मंदिर के अंदर भले सो, जगह वैसी विशेष है नहीं, व्यवस्था वहाँ बड़ी है नहीं। जंगल के अंदर व्यवस्था जैसी भी है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। महाराज जी सत्संग भी ले रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं सीताराम से कहूँगा चारों तरफ से एक बार संतों को कुटिया के दर्शन करवा देगा। हाँ, साथियों, जैसे महाराज जी की मैं आपको कुटिया के जो से दिखा रहा हूँ, जहाँ भोजन प्रसाद बनाते हैं, जहाँ संत कहता हूँ ठाकुर जी का भोजन बनता है, वो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। महाराज जी अपने स्वयं हाथों से भोजन पाते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ जानकारी। और कहीं पर भी अगर कोई वैष्णव संत या वैष्णव अगर कोई बना रहा है तो बात अलग है, अन्यथा अपने स्वयं हाथों से बनाएंगे। जैसे रूखी सूखी है, मधुकरी लाने जाएंगे तो गाँव में कोई आ गए, मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो कोई नहीं, राम भरोसे, जिसे हमें कहते हैं आकाशवर्ती से कोई भगवान के रूप में कोई संत भगवान या कोई आप और हम कोई लेके आ जाए तो वो अलग बात है। महाराज जी की जैसे आप कुटिया दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भोजन बना रहे हैं, जैसे यहीं पर महाराज जी भोजन प्रसाद बना, जैसे आप देख पा रहे हैं, नजदीक ले लें। हाँ, ये जैसे आप देख लो, चौका लिपा जाता है क्योंकि शुद्धता के लिए मिट्टी से लिपा जाता है, इसको लिपन होता है शुद्धता के लिए। और ऊपर से दिखा ना, ये पूरा ऐसा नहीं है, कच्चा ही है। जैसे आप देखो टीन का बना हुआ है, बांस और टीन का कोई है। हाँ, जिसे आप देख पा रहे हो, टीन का इसको बोला जाता है, कच्चा ही है, मिट्टी का बना हुआ है ये। और टूटा कहीं से देखा और कहीं टूटा, कहीं से फूटा जैसा भी है। हालांकि महाराज जी अपने भजन के लिए यहाँ पर है, कहीं पर भी हो संत भगवान भौतिक सुविधा का भूखे नहीं होता, ओनली फॉर भजन के लिए जैसा भी स्थान मिलता है उसी स्थान पर भजन करने के लिए रुक जाते हैं। हालांकि संत भगवान दो चीज़ देखते हैं, जंगल में एक लकड़ी मिल जाए और कहीं पानी मिल जाए। संत भगवान दो चीज अच्छी से देख लेते हैं, जंगल में पानी मिल जाए या लकड़ी मिल जाए, दो चीज होनी चाहिए, संत भगवान वहां रुक जाते हैं और बाकी तो व्यवस्था भगवान कर देते हैं। मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? शुभ नाम आपका नाम क्या महाराज जी? श्री श्री रामधीन दास। अच्छा, यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पर हम 16 बरस हुआ है। अच्छा, और गुरु स्थान? गुरु स्थान है अयोध्या। अयोध्या। इस पर जो है सो दूसरा बाबा था। अच्छा, पहले? हाँ, तो गांव वाले सब हमको इस पर रखा। अच्छा, आप रहिए। तो महाराज जी से यहाँ आए हो आप, कैसा अनुभव रहा इसी जंगल का आपका? अब ये तो जंगल था और जंगले था, हम जो आया था। हाँ। लेकिन अब तो साफ हो गया, जहाँ तहाँ सफा कर दिया। ये सब वो सगड़ी तो झोखड़े रहता था। अच्छा, अब किसान अपना खेत बनाने लगे। हाँ, अब जो है सो सब अपन अपन खेत बना रहा है। तो आप बच्चापन से संत बने या गृहस्थी का पालन करके आए थे? बच्चे से बना है। क्या उम्र थी अब जब संत बने थे? हमको उम्र वह 8-10 बरस का था। वो तो बच्चे से मैं कुछ नहीं खाया है। अच्छा, क्या ऐसी भावना, क्या आई संत बनने की विचार आया आपके? ऐसे कोई घटना घटी, क्या हुआ? नहीं, हमारे घर में जो है सो हम 4-5 भाई है, तो सब भाई जो है सो सब कुछ खाता पीता था। हम सबसे जेठ है, हमको कुछ नहीं चाहिए। अभी जो है सो एक दिन को समय में हमको ऐसा हुआ, गृहस्थी करता रहता था,
तो वो जुआ अवस्था में जो है सो एक मेहमान आया, तो उसको कहा कि ए इसको खैनी खिला दो, सुरती खिला दो। है आप जहुआ बचाता है, दूसरा को कहता है खिलाने के लिए, तो उसको खैनी कीन करके दिया। फिर कहा वो कि अपने आप क्यों नहीं खाते हैं, खिलाते हैं। उस दिन से मैं एक खैनी को जो है सो अमल हमको रह गया, नहीं तो कुछ नहीं, सब दिन ऐसे। अच्छा अच्छा। और महाराज जी, जैसे कि आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा आप संत बनने के बाद? संत बनने के बाद हम जो है सो बहुत भ्रमण किया इंडिया सब में। इंडिया में भी गए? गुरु महाराज जो है सो घुराया, घूरो मस्ती में घूरो, तो 2-4 साल जो है सो उधर घूरा। अच्छा। जैसे हमारे बहुत सारी संप्रदाय होती है, जैसे संन्यास होती है, रामानंदी से आप हो, तो आपने रामानंदी वैष्णव संत क्यों बनने की सोची? सन्यासी क्यों नहीं बनने की सोची? या और राम जी के आराधना के कारण क्या था ऐसा? बहुत सारे भगवान देवी देवता, लेकिन आपने राम जी का ही एक लिया और रामानंदी संत बने, ये क्या भाव आया ऐसे? और कीर्तन उर्तन करता था नहीं बचपन में, हाँ। तो हम जो है सो उसी को मान लिया। अच्छा, पहले उसका माहौल वही था कि राम जी का। हाँ, राम जी को जो है सो फोटो पिक्चर रखा था, हाँ, तो यही अच्छा होगा कहीं का, यही अच्छा होगा। हम जो है सो मुझे दिया। अच्छा। हाँ, वही से जो है सो हुआ। जैसे आपके यहाँ पास भगत भी आते हैं, गांववासी भी आते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हो? क्या उनको सत्संग के रूप में क्या कहते हो? सत्संग जो पूछता है वो जवाब देता है पूछने पर। आपके यहाँ पर कोई समस्या लेके भी आते होंगे भगत, मेरी ये समस्या, तो आप क्या कहते हो? अब समस्या तो मैं जो है सो कुछ ऐसे वैसे जानता नहीं है, जो समझता है वो कहता है जाओ ऐसे ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो अब उसको जो है तो किसी को होता है या नहीं होता है, वो सरिया का आपस नहीं आता है हमको लिए। वापस नहीं आता आपको? नहीं, अच्छा। अब वो देना तो है वही पुरुष का। तो विशेष क्या समस्या लेके आते हैं? अगर यहाँ गाँव से आपके पास कोई आता है, धन की या कोई कर्ज की या व्यापार की, क्या समस्या लेके आते हैं, या बीमारी की? नहीं, वो व्यापार वाले सब जो है तो नहीं आता है। अच्छा। किसी को जो है तो बाबा सिर होता है नहीं, हाँ। वो दर्द उर्द करता है, हाँ। वही आदमी आता है। तो मतलब बीमारी लेके आता है? दांत दुखाता है, वो आदमी आता है। तो उसको क्या बताते हो आप? वो झाड़ झूड़ देता है, झाड़ देते क्या हो, तो तैयार हो जाता है। हम्म, आपको कब, जैसे महाराज जी, हर साधक की, हर संत की इच्छा होती है भगवान के दर्शन हो। आपको कभी ऐसे भगवान के दर्शन हुए कभी जीवन में? भगवान के दर्शन तो हमको सब सपना में होता है, स्वप्न में होता है? देखता नहीं है कि भगवान हमको गप कर रहा है, अच्छा। लेकिन सूतल में देखता है भगवान। अच्छा, स्वप्न में दर्शन होता है। कोई लीला हुई जीवन में, कोई ऐसी आपकी कोई घटना घटी, भगवान से कभी बात हुई ऐसी स्वप्न में? नहीं, बात ही नहीं हुई? घटना तो हमको सब दिन है, ये है तकलीफ में है, ये है एक कुटिया जो है सो गरीबी है। अच्छा। तो इसमें तो कुछ है नहीं, पूरा गांव में घूरता है, गांव से लाता है तो यहाँ पाता है। मधुकरी करने का गाँव जाते हो आप, जी भिक्षावर्ती करने के लिए? हाँ, और फिर यहाँ भोजन प्रसाद स्वयं हाथों से बनाते हो या बना बनाया पाते हो? अपना चता करके पाते हैं। अपने स्वयं सिद्ध करते हो? और किसी बनाया हुआ पकाया हुआ नहीं पाते हो? गृहस्थी? वैष्णव पकाता है तो पाते हैं। वैष्णव पकाता तो पाते। यहाँ बहुत कम देखा हूँ महाराज जी, कहना नहीं चाहिए, यहाँ जाते हैं ना तो उस गली में पानी पीने की इच्छा नहीं होती। मैं नहीं नहीं, आपने भी देखा होगा। हम भी गांव में नहीं खाता है, आदमी तो बहुत है, बैठो बाबा भोजन करो, लेकिन नहीं, हम जो है सो अपना हाथ से चटाएगा पाएगा। और कोई वैष्णव संत है तो अलग बात है, अन्यथा अपने हाथों से बनाएंगे। वो है अपना हाथ से चटाते हैं। और कोई वैष्णव जो है सो देख रहा है कि ये बना रहा है अच्छा तरह से, तो उसको हाथ से पाता है। अच्छा। तो महाराज जी, से बहुत सारे गलत चीजें, तामसिक चीजें पाते हैं, तामसिक भोजन कहते हैं, इसको पाने से क्या नुकसान है लोगों को, ये भी बताना, आप थोड़ा मार्गदर्शन करो। जैसे अभी बहुत सारे कुछ कुछ प्रकार के तामसिक चीज खा रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं,
उनको ना खाए, उनको खाने से क्या क्या नुकसान है उनको, तामसिक भोजन करने से उनको, जैसे मांस हुआ, मदिरा हुआ या किसी प्रकार का? ये जो है सो जो खाता है वो जानते हैं। हम तो नुकसान नहीं बता सकते आप? बचपन से हम नहीं नहीं, खाया उसका है। नुकसान क्या है ये बता दीजिए, जिससे कि वो छोड़ सके, लोगों को छोड़ने के लिए प्रेरित करें हम। तो ये तो हम सब दिन कहता है कि ये मांसाहारी जो है सो ये शाकाहारी है, ये राक्षस को काम है। ये राक्षस का काम है। ये जो है सो राक्षसी भोजन है। अच्छा तरह से खाओ पाओ तो वो देव गण को भोजन होता है। अच्छा, यही बात है ना। ये देवताओं का भोजन सात्विक है, तामसिक हाँ। भोजन राक्षसों का भोजन है, जैसे महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, और महाराज जी जैसे एक चीज कहना नहीं चाहिए, हर जीवन में कोई ना कोई चमत्कार कभी हुआ, कोई ऐसी चमत्कारी घटना घटी आपके, जैसे ऐसा लगा मनुष्य की बस की बात ना हो, ऐसा कभी हुआ? हमको अभी नहीं हुआ है अच्छा, कुछ नहीं। और गुरु खालसा में कभी जाते हो आप, कुंभ में, खालसा में कभी? खालसा को गुरु आप गुरु स्थान पे जाते हो जाते हैं कभी कभी, या हर साल? हर साल चढ़ाव में, हाँ, जहाँ जहाँ जो कुंभ लगता है जाता है। जाते हो। अच्छा, और यहाँ पर भी संत आते हैं तो आप भोजन प्रसाद आप पवाते हैं? हाँ, क्यों नहीं पवाएगा। अच्छा, भोजन बैठो बाबा। अब सोने के लिए जो है सो यही है, हमको यहाँ जो है सो अभी जैसे अभी आपकी क्या सेवा की आवश्यकता है ये बता दीजिए, मैं किसी भगत को भेज के आपकी सेवा करवा दूं, अभी विशेष क्या सेवा की आवश्यकता है? विशेष सेवा को आवश्यकता जो है सो एक कोठली दो कोठली हो जाएगा नहीं तो संत निवास जो है सो कोई आएगा तो वहाँ अड़ेगा। बारिश बरसाता है तो ये राह में चलता है आदमी, वो सब जो है सो इस मंदिर में नुकाता है। उसके लिए जो है सो घर होना चाहिए। यहाँ एक बाथरूम नहीं है, बाथरूम जो है सो होना ही जरूरी है। बाथरूम नहीं है? नहीं है। बिल्कुल भी, बाथरूम जंगल की तरफ जाते हैं सुबह सुबह? हाँ, अच्छा, डोल डालने के ये लिए। बात है। यहाँ पर जैसे इतना है कि एक सुलभ शौचालय कह दूं, जो बाथरूम है वो भी यहाँ पर है नहीं, वो भी जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी को जंगल जाना पड़ता है। विश्राम घर तो बात की बड़ी बात हो जाती है, उससे पहले एक छोटा बाथरूम की बात आती है, विश्राम। और महाराज जी बाथरूम का अगर हम बात करें, किसी भगत को बोल के बाथरूम बनवा दूं आपको, मिनिमम मुझे थोड़ा सा उसकी हम बात कर लेंगे, क्या खर्चा आएगा क्या नहीं। मैं बाथरूम आपको वचन देता हूँ कि आपको किसी भगत के द्वारा बनवा दूंगा, ये मेरा वचन रहेगा, बाथरूम आपके बनवा दूंगा। बाकी कोई अगर भगत और अच्छा करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन बाथरूम में आपको विश्वास दिलाता हूँ बनवा दूंगा। कोई मुझे गाँव वासी जो कोई पढ़ा लिखा मुझे संपर्क करवा देना, जिससे मैं जुड़ जाऊँ। क्यों आप तो अगर फ़ोन इतना चलाते नहीं हो, बड़े वाला चलाते हो, बड़े वाला रखते हो, छोटा वाला फोन? छोटा वाला है। हाँ, तो मैं ऐसे नंबर में अपने आप शेयर कर लूँगा, बाथरूम का मैं करवा दूंगा आपके लिए, बाथरूम की व्यवस्था हो जाएगी। और भोजन प्रसाद की कैसे आकाशवर्ती से चलती है क्या, या ला के आते हो जाते? घूर घाड़ के आता है तभी पाता है। अच्छा, और यहीं बनाते हो? इसी में एक टाइम बनाते हो, दोनों टाइम? दोनों, सांझ बिहान दोनों। अच्छा, शाम को भी बनाते हो, सुबह भी बनाते हो? अच्छा, और जैसे कि महाराज जी ने बताया, और यहाँ पर दोनों, यहाँ पर वैसे तो महाराज जी 20 साल से, कितना बताया, 17 साल से, 17 साल से 17 वर्षों से इसी स्थान पर है। इस स्थान का नाम क्या है? यह स्थान का नाम है भूसी भवानी, गांव सरसा। सरसा गांव। अच्छा, भूसी भवानी सरसा गांव में जैसे महाराज जी कह रहे हैं, और इसी गांव में महाराज जी रहते हैं। रोड के साइड में ही है महाराज जी का स्थान, थोड़ा रोड के साइड में। हालांकि पहले ये जंगल था, अभी ये रोड बन गई, आबादी क्षेत्र थोड़ा हालांकि है नहीं, लेकिन रोड गई है जंगल के बीच में से थोड़ा। हालांकि थोड़ा सा शोर शराबा हल्का हल्का होने लग गया, पहले ये पूरा जंगल था, अब ये रोड बन गई। रोड बने हुए कितना टाइम हुआ है? ये बहुत दिन हो गया इसको, 40-50 पक्का रोड बने हुए? हाँ, अच्छा, चलो महाराज। और महाराज जी कोई विशेष कुछ हमारे भक्तों को कुछ कहना चाहोगे? पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है, कुछ कहना चाहो आध्यात्मिक चर्चा में बारे में, कुछ भजन के बारे में, भक्ति के बारे में कुछ बताओ तो, मार्गदर्शन अपना, जिससे लोगों को कल्याण हो थोड़ा सा।
भजन के बारे में क्या बता सकता हूँ अभी। कुछ भी कि लोगों को किस प्रकार भजन करना चाहिए या किस प्रकार वो भक्ति करें या कैसे उनको जीवन में सुधार आ सके, भगवान के भजन भी कर सके अपना। भगवान को भजन जो है सो मन ही मन होता है। मन ही मन जो है सो अपना आसनी लगा करके वो जो है सो भजता है तो अच्छा होता है। मन ही मन भजन। एकाग्र भजन होता है। अच्छा, आप कीर्तन भजन करता है तो वो भी अच्छा होता है। अच्छा, वो अलग, वो तो बाजने पड़ता है ना। लेकिन भजन जो है सो अपना ठाव पर एकाग्री, किसी से नहीं बाजना भूखना कुछ नहीं। अपन माला जो है सो ले लो, बैठ जाओ आराम से, भजन होता है। तो महाराज जी आप यहाँ पर बाजार जा रहे थे, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दें, मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, कोनो गलती नहीं है। ऐसे तो बाथरूम की बात रही, मैं बाथरूम का आपको किसी भगत को मैं जल्द करवा दूंगा। और बाकी जैसे आपने कहा संत निवास की, अगर कोई भगत जुड़ा तो मैं ज़रूर आपके पास भेजूंगा जो आपकी यहाँ सेवा कर सके। लेकिन बाथरूम के लिए मैं 100% वादा करता हूँ कि बाथरूम आपका बन जाएगा, ये मेरे विश्वास है। जय जय है, जो ही बनेगा वही बहुत हमारा उसास। यहाँ उसास के लिए कोई जो है सो खार नहीं होता है। नेता को कहता है तो हो जाए, क्यों नहीं होगा, बोलता है होता नहीं महाराज जी, और तो बाकी देखो बड़ी चीज़ तो कहने से, बाथरूम में ज़्यादा भारी किसी को बोलूंगा तो भार नहीं पड़ेगा ना, नहीं। बाकी चीज़ में भार पड़ जाएगा। बाथरूम का बोलने से ना भी नहीं देगा मुझे, तो मैं वो करवा दूंगा। वो एक बंदे की बस की बात हो जाती, दो मिल के कर देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, जैसा और अच्छा हो जाएगा। और जैसे अपने साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग लिए, महाराज जी का एड्रेस मैंने बताया, कोई भी भाई महाराज जी के पास आना चाहे तो एड्रेस के ऊपर आ सकता है और महाराज जी के दर्शन कर सकता है। और महाराज जी ने गुरु स्थान पर जैसे बताया अयोध्या है, हालांकि वो जाते भी हैं, और कुंभ में है, प्रयाग कुंभ में भी आप दर्शन करने को महाराज जी के मिलेंगे। संतों के, बहुत सारे संतों के मैं दर्शन बताऊंगा, प्रयाग कुंभ में भी मिलेंगे, क्योंकि इस बार कुंभ दिसंबर और जनवरी यानी 24 और 25 के साथ में लग रहा है। तो दिसंबर और जनवरी, 25 दिसंबर से शुरू होगा और जनवरी पूरा चलेगा फरवरी तक। तो ये आप भी सभी भी कहूँगा प्रयाग कुंभ में जरूर आएँ। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, में आपको बोलूँ जय गुरुदेव जय। कोई गलती हो तो माफ कर देना महाराज, ऐसे ही क्या गलती तो हम सब गलती तो हम ही लोग की हाथ करो। नहीं, गलती क्या, मनुष्य शरीर देह है। हार में आपको आप शिक्षित व्यक्ति जैसा हो, हम सब तो बस सीताराम सीताराम। महाराज जटाएं पहले से रखी है अभी? पहल का जटा हमको कट किया। क्यों? गुरु माँ जो था नहीं, तो वो मरा है तो उसने काट लिया। अच्छा, कटवा लिया। अच्छा, एक जटा माथे रखा है टिक्की जैसा बीच में, वो जो है सो है। अच्छा, बाकी सब कटवा लिया? बाकी सब जो है सो कटवा लिया। अच्छा, एक रखा है शिखा के तौर पर। अच्छा, अरे कोई नहीं, ऐसे ही ऐसे बड़ी एक जटा हो गया महाराज, हो गया। एक जटा बड़ी, ये जो है सो ये पहल का जटा है। अच्छा, पहले सारी इतनी बड़ी बड़ी थी। अब माँ मर गया तो कटवाया, तो ये सब है। मतलब संत बनने के बाद भी अपने वो धर्म निभाया पुत्र होने का। माफ करना, ऐसे ही माफ तो आप करिए महाराज, अब यहाँ जो है सो कुछ बाल भोग करिए ना। नहीं महाराज जी, प्रसाद पा क्या है? चूड़ा नहीं, पा क्या है प्रसाद? कहाँ पाया है? हम बना लेते हैं, हमारी गाड़ी में गैस चूल्हा रखा है, आटा चावल सब रखा है, ये सब्जी, हाँ मिला मौका टेंट रखा, बस गाड़ी में टेंट है, गैस रखा है, आटा रखा है। कहीं टिक्कर थोड़ा वेराइटी हो जाएगा तो अच्छा होगा। नहीं, अगर बाई चांस हुआ टिक्कर आपके यहाँ, मेरा आटा पड़ा है, बना लेंगे, आप साथ में बना लेंगे। कभी अगर रुका तो कोई मना थोड़ी है। ऐसा क्या है, साथ में बना लेंगे कभी, वो तो कोई बना नहीं, टाइम होता है ना ऐसा। अगर टिकट का टाइम होता तो हम बना लेते, आप भी पा लेते, हम भी वैष्णव हैं।